जय महादेव। 2 जुलाई 2025 का विस्तृत दैनिक पंचांग। आषाढ़ माह शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि बुधवार। पंचांग हिंदू ज्योतिष में तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण इन 5 अंगों का समावेश होता है। यह किसी भी दिन के शुभ अशुभ समयों का निर्धारण करने में सहायक होता है। 2 जुलाई 2025 का विस्तृत पंचांग इस प्रकार है। वार दिन बुधवार। बुधवार का दिन भगवान गणेश और बुध ग्रह को समर्पित होता है। इस दिन बुद्धि और विद्या से संबंधित कार्य करना शुभ माना जाता है। तिथि चंद्र दिवस। आज सप्तमी तिथि है जो सुबह 11:58 बजे तक रहेगी। सप्तमी तिथि का संबंध सूर्य देव से माना जाता है, इसलिए इस दिन सूर्य पूजा विशेष फलदायी होती है। सप्तमी के उपरांत अष्टमी तिथि का आरंभ होगा। अष्टमी तिथि का संबंध देवी दुर्गा से होता है। नक्षत्र तारामंडल उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सुबह 11:07 बजे तक रहेगा। ये नक्षत्र सूर्य द्वारा शासित है और ये आराम, समृद्धि और वैवाहिक सुख से जुड़ा है। इसके बाद हस्त नक्षत्र का आरंभ होगा। हस्त नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा है और ये कला, शिल्प और हाथों से किए जाने वाले कार्यों के लिए शुभ माना जाता है। योग शुभ अशुभ संयोग। वरयान योग शाम 5:46 बजे तक रहेगा। यह योग शुभ कार्यों के लिए अच्छा माना जाता है, विशेषकर उन कार्यों के लिए जिनमें दृढ़ता और संकल्प की आवश्यकता होती है। इसके बाद परिग योग का आरंभ होगा। यह एक अशुभ योग है जिसमें शत्रु से संबंधित कार्य या विवादों का निपटारा करना शुभ माना जाता है। करण तिथि का आधा भाग वाणिज्यकरण सुबह 11:58 बजे तक रहेगा। यह एक शुभ करण है जो व्यापारिक और व्यावसायिक गतिविधियों के लिए उत्तम माना जाता है। इसके बाद विष्टि भद्रा करण का आरंभ होगा। भद्रा एक अशुभ करण है जिसमें कोई भी नया या महत्वपूर्ण कार्य शुरू करने से बचना चाहिए। सूर्य राशि इस दिन सूर्य मिथुन राशि में विराजमान रहेंगे। चंद्र राशि इस दिन चंद्रमा कन्या राशि में संचरण करेंगे। सूर्योदय सुबह 5:27 बजे। सूर्यास्त शाम 7:23 बजे। प्रमुख शुभ एवं अशुभ मुहूर्त। मुहूर्त किसी कार्य को करने के लिए सबसे उपयुक्त समय होता है। यह विभिन्न खगोलीय गणनाओं के आधार पर निर्धारित किया जाता है। राहु काल दोपहर 12:25 बजे से दोपहर 2:10 बजे तक। यह पंचांग का सबसे अशुभ समय माना जाता है। इस अवधि में कोई भी नया कार्य, यात्रा या महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचना चाहिए। यमगंड सुबह 7:12 बजे से सुबह 8:57 बजे तक। यह भी अशुभ मुहूर्त है। इसमें यात्रा या नए कार्य आरंभ न करें। गुलिक काल सुबह 10:41 बजे से दोपहर 12:25 बजे तक। यह समय आमतौर पर शुभ नहीं माना जाता है, विशेष रूप से किसी भी नए उद्यम के लिए। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से दोपहर 12:56 बजे तक। ये पूरे दिन का सबसे शुभ मुहूर्त है। किसी भी महत्वपूर्ण कार्य, नया व्यवसाय शुरू करने या किसी भी शुभ अनुष्ठान के लिए यह समय अत्यंत उत्तम माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:07 बजे से सुबह 4:47 बजे तक। यह अमृत काल माना जाता है। ध्यान, योग, अध्ययन और आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए यह समय बहुत शुभ है। विजय मुहूर्त दोपहर 2:44 बजे से दोपहर 3:40 बजे तक। यह समय विशेष रूप से किसी विवाद में विजय प्राप्त करने या कानूनी मामलों में सफलता के लिए शुभ माना जाता है। गोधूली मुहूर्त शाम 7:22 बजे से शाम 7:42 बजे तक। यह वो समय होता है जब गायें चरकर घर लौटती हैं। यह पूजन और ध्यान के लिए बहुत शुभ माना जाता है। संध्या मुहूर्त शाम 7:23 बजे से रात 8:24 बजे तक। शाम की पूजा और आरती के लिए यह समय श्रेष्ठ होता है। सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 11:07 बजे से अगले दिन सुबह 5:28 बजे 3 जुलाई तक। यह एक अत्यंत शक्तिशाली योग है जिसमें किए गए सभी कार्य सफल होते हैं और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसे किसी भी शुभ कार्य के लिए बिना मुहूर्त विचार के भी उपयोग किया जा। जय महादेव। वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल 2 जुलाई 2025 बुधवार। आज का दिन वृश्चिक राशि के जातकों के लिए गहनता, परिवर्तन और आत्मनिरीक्षण से भरा रहेगा। मंगल, जो आपकी राशि का सह स्वामी है, आपको ऊर्जा और दृढ़ संकल्प प्रदान करेगा, जबकि प्लूटो, आधुनिक स्वामी, आपको गहरे बदलावों से गुजरने के लिए प्रेरित करेगा। ये दिन आपको अपनी भावनाओं को समझने और छिपी हुई सच्चाइयों को उजागर करने के लिए प्रेरित करेगा। आपको अपनी अंतर्ज्ञान शक्ति पर भरोसा करना होगा और सावधानी से आगे बढ़ना होगा। करियर और व्यवसाय आज कार्यक्षेत्र में आपको अपनी दृढ़ता और लक्ष्य के प्रति समर्पण का परिचय देना होगा। कुछ गुप्त प्रतिद्वंद्विता या जटिल परिस्थितियां सामने आ सकती हैं, जिन्हें सुलझाने के लिए आपको अपनी विश्लेषणात्मक क्षमता का उपयोग करना होगा। अपनी योजनाओं को गोपनीय रखना और धैर्य से काम लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। यदि आप नौकरी पेशा हैं, तो आज आपको किसी ऐसे प्रोजेक्ट पर काम करने का अवसर मिल सकता है जिसमें गहन शोध, जांच या रणनीतिक सोच की आवश्यकता हो, जैसे अनुसंधान, कानून, पुलिस, चिकित्सा या वित्तीय क्षेत्र।
व्यापारियों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा। किसी भी नए सौदे पर हस्ताक्षर करने से पहले सभी पहलुओं की गहराई से जांच कर लें। साझेदारी में पारदर्शिता बनाए रखना महत्वपूर्ण होगा। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं और अनावश्यक विवादों से बचें। आर्थिक स्थिति, आर्थिक मोर्चे पर आज आपको अधिक सतर्कता बरतनी होगी। अप्रत्याशित खर्च सामने आ सकते हैं, जिससे आपका बजट प्रभावित हो सकता है। किसी बड़े या जोखिम भरे निवेश से आज बचें, खासकर उन क्षेत्रों में जिनकी आपको पूरी जानकारी न हो। पैतृक संपत्ति या गुप्त स्रोतों से धन लाभ की संभावना बन सकती है, लेकिन इसके लिए आपको अधिक प्रयास करने पड़ सकते हैं। अपनी बचत को सुरक्षित रखने पर ध्यान दें और अनावश्यक खरीदारी से बचें। यदि आप किसी वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं तो किसी अनुभवी वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य लें। ऋण या कर्ज से संबंधित मामलों में सावधानी बरतें। रिश्ते और संबंध, पारिवारिक जीवन में आज आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा। परिवार के सदस्यों के बीच कुछ गलतफहमियां या गुप्त तनाव उभर सकते हैं, जिन्हें सुलझाने के लिए आपको धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा। जीवन साथी के साथ संबंधों में गहराई आएगी, लेकिन कभी कभी विचारों का टकराव संभव है। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में संकोच न करें, लेकिन शब्दों का चुनाव सावधानी से करें। बच्चों के साथ समय बिताना आपको मानसिक शांति देगा। सामाजिक मेलजोल में आप गंभीर विषयों पर चर्चा करना पसंद करेंगे और छिपी हुई सच्चाइयों को उजागर करने की कोशिश करेंगे। प्रेम संबंध, प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन गहन और भावनात्मक रहेगा। यदि आप अविवाहित हैं तो आज किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जो आपके भीतर एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव महसूस कराएगा। यह रिश्ता जुनून भरा और तीव्र हो सकता है, लेकिन इसमें विश्वास और पारदर्शिता बनाए रखना महत्वपूर्ण होगा। यह मुलाकात अप्रत्याशित रूप से हो सकती है और आपको अंदर तक प्रभावित कर सकती है। जो लोग पहले से ही प्रेम संबंध में हैं, उनके रिश्ते में आज और अधिक गहराई और समझ आएगी। आप अपने पार्टनर के साथ अपने सबसे गहरे रहस्यों और भावनाओं को साझा करेंगे, जिससे आपका रिश्ता मजबूत होगा। किसी भी गलतफहमी या अविश्वास को तुरंत दूर करने का प्रयास करें। अपने पार्टनर के प्रति ईमानदार और समर्पित रहें। स्वास्थ्य के लिहाज से आज आपको अपनी शारीरिक और मानसिक दोनों सेहत का विशेष ध्यान रखना होगा। तनाव या भावनात्मक उथल पुथल के कारण शारीरिक परेशानियां जैसे सिरदर्द, अनिद्रा या पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। अपनी दिनचर्या में नियमित व्यायाम, योग या ध्यान को शामिल करें। यह आपको शारीरिक रूप से फिट और मानसिक रूप से शांत रखने में मदद करेगा। अपने आहार पर विशेष ध्यान दें। पौष्टिक और आसानी से पचने वाला भोजन लें। तले भुने और मसालेदार भोजन से बचें। पर्याप्त नींद लेना आवश्यक है ताकि आपका शरीर पूरी तरह से आराम कर सके। यदि कोई पुरानी स्वास्थ्य समस्या है, विशेषकर जननांगों या प्रजनन अंगों से संबंधित, तो आज उस पर विशेष ध्यान दें और डॉक्टर की सलाह मानें। मानसिक शांति के लिए गहरे ध्यान का अभ्यास करें। शुभ रंग गहरा लाल, ऊर्जा और जुनून के लिए मैरून, गहनता और परिवर्तन के लिए काला, शक्ति और सुरक्षा के लिए। शुभ अंक 9 मंगल का अंक, ऊर्जा और परिवर्तन के लिए। 2 चंद्रमा का अंक, भावनाओं और अंतर्ज्ञान के लिए। 7 ज्ञान और रहस्य के लिए। आज का विशेष उपाय, भगवान हनुमान जी की आराधना। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं। आज के दिन भगवान हनुमान जी की पूजा करें और हनुमान चालीसा या सुंदर कांड का पाठ करें। हनुमान जी को सिंदूर और बूंदी के लड्डू अर्पित करें। इससे बल, बुद्धि और साहस में वृद्धि होती है और सभी बाधाएं दूर होती हैं। मंगल मंत्र का जाप, ओम क्रां क्रीं क्रौं सह भौमाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। यह मंगल ग्रह के नकारात्मक प्रभावों को कम करता है और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। लाल वस्तुओं का दान, गरीब या जरूरतमंद व्यक्तियों को लाल दाल, मसूर दाल, गुड़ या लाल वस्त्र का दान करें। इससे मंगल ग्रह प्रसन्न होते हैं और जीवन में ऊर्जा व प्रगति आती है। भगवान शिव की पूजा, भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें या ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। यह आपको मानसिक शांति और भावनात्मक स्थिरता प्रदान करेगा। ध्यान और आत्मनिरीक्षण, अपनी भावनाओं को समझने और उन्हें नियंत्रित करने के लिए गहरे ध्यान का अभ्यास करें। अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें। कृपया हमारी जानकारी को सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें।